हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो अधिगम तथा शिक्षण की बुक है ये कितने नंबर का हमारा पेपर बनेगा। तो जो ये हमारी अधिगम तथा शिक्षण की बुक है ये हमारा 80 नंबर का पेपर आएगा और इसमें 4 यूनिट आएंगी। इसमें मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट है हमारी। फर्स्ट यूनिट में से हम सबसे पहले आएगा कि अधिगम की परिभाषा और अधिगम की प्रकृति। देखिए, उसके बाद जो उसके प्रकार हैं वो इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। जो सीखना होता है और अधिगम होता है वो एक ही बात होती है, इसलिए जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है वो हमारा यही है कि अधिगम की परिभाषा और अधिगम की प्रकृति। सबसे पहले हमने लिखना कैसे है कि उसका जो अर्थ है या उसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन वो हम लिख देंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखने के बाद हम लास्ट में हम जो भी हम क्वेश्चन लिखेंगे वो हम पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट में बना के, और हम ब्लैक पेन का यूज ज़रूर करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन का निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे। और एक मेन बात यह है कि इसमें जो भी मतलब बनते हैं ना डेफिनेशन, वो हम अवश्य लिखेंगे ऊपर सबसे पहले। तो सबसे पहला यूनिट में पहले क्वेश्चन बनता है कि अधिगम की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके प्रकार। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभिकर्मित अधिगम क्या है और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए, उसके बाद आते हैं हम दूसरे यूनिट में। दूसरे यूनिट में आता है कि स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत किसे कहते हैं और इस सिद्धांत का वर्णन करते हुए इसकी शैक्षणिक उपयोगिता अथवा महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि पेवलेव वाला, इनमें से एक आ सकता है। पिछली बार हमारा आया था स्किनर वाला और अब की बार वाइगोत्स्की का आ सकता है सिद्धांत, ठीक है। इम्पोर्टेंट वाइगोत्स्की का बनता है कि इसका सविस्तार से वर्णन करो, सेकंड यूनिट में। और अब हम आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में बनता है कि जो एक अच्छे शिक्षण है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, उसकी संप्रता बताने हैं और उसकी परिभाषा बतानी है शिक्षण की। एक क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आएगा इसमें, शिक्षण की विशेषता, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण की परिभाषा। और वैसे चेंज करके भी दे सकता है, जैसे शिक्षण की जगह पे वो परिशिक्षण लिख सकता है, ठीक है, कि परिशिक्षण क्या है, इसके प्रकार बताओ। और उसके बाद आता है एक इसमें दे रखा है कि ब्रूनर का भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारी चौथी यूनिट है उसमें आ जाता है ब्रूनर वाला, ठीक है, ब्रूनर का सिद्धांत। देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का एक शिक्षण के लिए क्या महत्व है। उसके बाद ये हमारे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप खुद देखेंगे अपनी बुक में तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।